प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक 5 का 9वां प्रश्न करेंगे। तो इसमें हमें दो पक्ष दिए गए हैं। सबसे पहले हम LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसके बाद हम सभी को साइन कॉस में बदलेंगे। तो यहाँ पर कॉसेक लिखा है तो इसको हम साइन कॉस में बदलेंगे, और ये सेक लिखा है इसको भी हम साइन में या कॉस में बदलेंगे, और साइन कॉस ये लिखा ही है, यानी कि इसको सरलतम रूप में बदलेंगे। तो कॉसेक बदल सकता है साइन में, क्योंकि कॉसेक और साइन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो कॉसेक ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/साइन ए, क्योंकि साइन और कॉसेक का व्युत्क्रम होता है। तो इसलिए हम कॉसेक की जगह पर लिख सकते हैं 1/साइन ए माइनस ये साइन ए ज्यों का त्यों, हमने बंद कर ब्रैकेट कर दिया। इसके बाद सेक और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए सेक को हम लिख सकते हैं 1/कॉस ए और माइनस कॉस ए, ये हमने लिख दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सेक साइन का एलसीएम से गुणा हो जाएगा इसमें साइन में, तो और साइन सबके बटे में आ जाएगा। तो चलिए पहले हमने लिखा 1 माइनस साइन ए का गुणा साइन ए में किया तो हो गया साइन वर्ग ए, और नीचे आ जाएगा साइन ए। इस तरीके से हमने लिख दिया साइन ए और ये ब्रैकेट बंद किया। इसी तरीके से कॉस का गुणा कॉस में होगा तो 1 माइनस कॉस का गुणा कॉस में किया तो आ गया कॉस वर्ग ए, और नीचे आ जाएगा कॉस ए, ये इस तरीके से। अब हमने देखा यहाँ पर कि ये इस तरीके से पलट गया है। अब 1 माइनस साइन वर्ग ए फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन वर्ग ए। तो हम लोग सर्वसमीका पढ़ चुके हैं कि 1 माइनस साइन वर्ग ए के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। साइन वर्ग ए प्लस कॉस वर्ग ए बराबर 1 होता है, यानी साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 हमने सर्वसमीका याद की हुई थी। तो यहाँ पर लेकिन लिखा है 1 माइनस साइन वर्ग थीटा, तो अगर हम साइन वर्ग ए को उस तरफ ले जाते हैं तो आएगा ये कॉस वर्ग ए अभी ज्यों का त्यों, और इसका कर दिया पक्षांतर उस तरफ, तो आएगा 1 माइनस साइन वर्ग ए। अब इसकी जगह पर हम इसे लिख सकते हैं कॉस वर्ग ए। तो 1 माइनस साइन वर्ग ए की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस वर्ग ए। तो हमने लिखा कॉस वर्ग ए और बटे हमने लिख दिया साइन ए, और गुणा लगा दिया यहाँ पर। इसी तरीके से 1 माइनस कॉस वर्ग, कॉस का करेंगे पक्षांतर तो साइन बन जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन वर्ग ए। आप लोग सर्वसमीका पढ़ चुके हैं, और बटे कॉस ए, ये हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या बचेगा। तो यहाँ पर कॉस वर्ग ए है तो कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो लेकिन वर्ग था तो एक बच जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कॉस ए। इसी तरीके से साइन और साइन कैंसिल, लेकिन एक साइन बच जाएगा, तो यहाँ पर आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ये पूरा सॉल्व हो चुका है, लेकिन अभी तक RHS नहीं आया है, क्योंकि हमारा RHS जो था वो था 1/tan ए प्लस कॉट ए। इसका मतलब ये है कि हमने LHS जो लिया है और LHS से जितना आंसर आया है वही हम RHS ले लेते हैं और देखते हैं उससे आता है कि नहीं। तो चलिए अब हम लिखेंगे RHS लेने पर। तो हमने RHS ले लिया है, और इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं जो ऊपर हम कर चुके हैं, और अब हम RHS से सॉल्व करते हैं। चलिए करते हैं। 1/tan ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, तो हमने लिख दिया साइन ए बटे कॉस ए, tan को लिख दिया। और कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए, दोनों के फॉर्मूले होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये देखिए tan का लगा दिया साइन बटे कॉस, और जबकि कॉट का होता है कॉस बटे साइन, इसका उल्टा होता है कॉस का, सॉरी कॉट का। तो चलिए अब हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 1/ज्यों का त्यों, और यहाँ पर इन दोनों का लिया एलसीएम। तो साइन कॉस यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर लिखा है साइन, तो साइन और कॉस का आएगा, यहाँ पर हमने लिखा कॉस ए इंटू साइन ए, दोनों को हमने एलसीएम में लिख लिया है। एक लाइन खींची और इसके बाद हमने कॉस ए और साइन ए दोनों को लिखा। अब यहाँ पर कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन, और साइन का गुणा साइन में करोगे तो आएगा साइन वर्ग ए, प्लस यहाँ पर साइन और साइन कैंसिल होगा तो आएगा कॉस, और कॉस का गुणा कॉस में करोगे तो आएगा कॉस वर्ग ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1/साइन वर्ग ए प्लस कॉस वर्ग ए, यानी साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा, इसका फॉर्मूला 1 होता है। तो यहाँ पर लगा 1/कॉस ए इंटू साइन ए,
तो हमने ये ज्यों का त्यों लिखा कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये बटे के बटे में, इसलिए इसको पलट देते हैं। तो पलटने से ये पूरा ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा। और बटे में एक लिखा नहीं जाता है, इसलिए कॉस ए इंटू साइन ए ऊपर पहुंच जाएगा ये पलट के। और इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं। आप समीकरण 1 व 2 को यदि ध्यान से देखो तो कॉस ए साइन ए, और यहाँ पर भी कॉस ए साइन ए है। इसका मतलब समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से, कि LHS जो है वो RHS के बराबर है, और यही हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 9 भी आप कर लेंगे। तो आप इसका रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू।